अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको आपकी बुक व्याकरण वाटिका का पाठ नंबर 10 वाक्य पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य सेंटेंस को कहते हैं, जिसमें हम अपनी पूरी बात को वर्णों और शब्दों के मेल से समझा सके। जैसे वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। किसके मेल से बनते हैं शब्द? वर्णों के मेल से। और शब्दों के मेल से क्या बनता है? वाक्य। सबसे पहले हम वर्ण को मिलाएंगे, वर्ण के बाद जब वर्ण मिलाएंगे तो शब्द बनेगा, और जब कुछ शब्दों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। लेकिन शब्दों के किसी भी समूह को वाक्य नहीं कह सकते। जैसे गौरव, रेखा, सूरज, पेड़, क्या इस शब्द समूह को वाक्य कहेंगे? नहीं। खेलता है, गाती है, रोशनी देता है, छाया देते हैं, क्या इन्हें वाक्य कहेंगे? नहीं, इन्हें भी नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें इससे पूरी बात का ज्ञान नहीं हो रहा है, क्योंकि इन शब्द समूहों से कोई अर्थ नहीं निकलता। वाक्य बनाने के लिए शब्दों को सही क्रम में रखना आवश्यक है। जैसे गौरव खेलता है, रेखा गाती है, सूरज रोशनी देता है, पेड़ छाया देते हैं। अब ये सार्थक वाक्य हैं, क्योंकि इनके अर्थ स्पष्ट हैं। शब्दों का वह समूह जो किसी अर्थ को स्पष्ट करे वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं वाक्य के? 2 अंग होते हैं। पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। हम पढ़ेंगे क्या है उद्देश्य और क्या है विधेय। वाक्य में जिसके द्वारा कार्य किया जाए या जिसके बारे में कुछ बताया जाए, वे क्या होगा? उद्देश्य। यानी जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या है? उद्देश्य है। जैसे ऊपर दिए गए वाक्यों में गौरव, रेखा, सूरज और पेड़ के बारे में बताया गया है, तो ये सब क्या होंगे? उद्देश्य होंगे। ये कार्य को करने वाले यानी कर्ता हैं। उसके बाद उद्देश्य के द्वारा जो काम किया जाए या वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाए, वह विधेय है। यानी उद्देश्य के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है या बताया जा रहा है वो क्या होगा? विधेय होगा। जैसे गौरव के बारे में बताया है कि वह खेलता है। रेखा उद्देश्य हो गई। अब रेखा के बारे में क्या बताया जा रहा है? कि गाती है, तो गाती है क्या हो गया बच्चों? विधेय। इसी तरह से सूरज रोशनी देता है, तो सूरज तो हो गया उद्देश्य, और सूरज के ज़रिए क्या होता है? रोशनी दी जाती है, तो रोशनी देता है क्या हो गया? उसका विधेय। इसी तरह से पेड़ छाया देते हैं, पेड़ उद्देश्य, छाया देते हैं विधेय। यानी हिंदी के वाक्यों में शब्दों का क्रम इस प्रकार होता है: पहले उद्देश्य फिर विधेय। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, वाक्य बनाने के लिए उद्देश्य प्लस विधेय, या वाक्य बनाने के लिए कर्ता प्लस क्रिया, या उसके अलावा वाक्य को बनाने के लिए दोबारा कर्ता प्लस क्रम प्लस क्रिया। तीनों चीज़ें भी हो सकती हैं। उद्देश्य विधेय भी हो सकता है, कर्ता क्रिया भी हो सकती है, और कर्ता कर्म और क्रिया तीनों हो सकते हैं। उसके बाद कुछ और उदाहरण देखिए उद्देश्य और विधेय के। बच्चे खेल रहे हैं, दादी जी टहल रही हैं, डाकिया चिट्ठी लाया है, सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है। तो बच्चों, ये क्या था? आपका पाठ था। हम जान गए वाक्य शब्दों का सार्थक समूह है। वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य का क्रम है उद्देश्य प्लस विधेय, या कर्ता प्लस क्रिया, या कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। वाक्य में शब्दों का क्रम क्या होता है? इसका उत्तर है, वाक्य में शब्दों का क्रम व्यवस्थित होता है। ये आपको आपकी हिंदी की कॉपी में करना है, व्याकरण की कॉपी में करना है। वाक्य के कितने अंग हैं? वाक्य के 2 अंग हैं। इसी तरह से यहाँ कुछ एक्सरसाइज दे रखी हैं बच्चों, जो मैंने आपको लिख दिया है ड्राइंग बुक। यानी आपको ये सारी एक्सरसाइज बुक में ही फिल करनी है, बुक में ही देखकर लिखनी है। उसके बाद वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ। तो बच्चों, मैं आपको पढ़कर बता दूं, कुछ शब्दों वाक्यों को बोलते या लिखते समय कुछ अशुद्धियाँ हो जाती हैं। अशुद्धियाँ यानी गलतियाँ। जब तक विशेष रूप से ध्यान न दिया जाए तब तक उनका अशुद्ध रूप जान नहीं पाते हैं। इसलिए लिपि चिन्हों को पहचान कर उनका सही उच्चारण करना तथा उसके अनुसार सही लिखना आवश्यक है। आइए अधिकतर होने वाली कुछ अशुद्धियों को
का सही रूप पढ़ें और सीखें। यहाँ आपको कुछ अशुद्ध और कुछ शुद्ध रूप दे रखे हैं शब्दों के, जो आपको अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी में करने हैं। मैंने टिक लगा दिए हैं। इसी तरह से यहाँ पर अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य भी दे रखे हैं। ये वाक्य भी आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करने हैं। मैंने ये काम नहीं करा, तो इसमें क्या आएगा? इसका शुद्ध वाक्य, मैंने ये काम नहीं किया। आपको कितना सेब लेना है, जबकि होता है आपको कितने सेब लेने हैं। हम आपसे कहे थे, जबकि होता है हमने आपसे कहा था। मुझे एक ठंडा गिलास पानी चाहिए, मुझे एक गिलास ठंडा पानी चाहिए। एक कहानियों की पुस्तक दीजिए, कहानियों की एक पुस्तक दीजिए। तो बच्चों, ये शुद्ध और अशुद्ध शब्द हैं और वाक्य हैं। उसके बाद ये एक्सरसाइज आपको दे रखी है, जो आपको बुक में ही फिल करनी है। मैंने लिख दिया है डू इन बुक, तो आपको ये अपनी बुक में ही फिल करनी है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।